हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं राकेश यादव। आज हम बात करेंगे पशुपालन में। ध्यान में रखिएगा, पशुपालन को कंप्लीट हम टच करने वाले हैं। एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हम टच करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवाइज वीडियो होने वाला है। 2 से 3 वीडियो हम कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री, कंप्लीट पशुपालन को हम टच करेंगे। जिसके अंदर आपका आ गया डेयरी, आ गया, यानी कि पशुपालन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। आने वाले टाइम पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में, डब्ल्यू की आने वाली, हर स्टेट में वैकेंसी आती ही आती है एग्रीकल्चर में। सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 3 से 4 घंटे की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री को टच करने वाले हैं। आप सिर्फ नोटबुक सामने रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो मैं बोलूंगा आपको बताते रहूंगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको लिखना ही लिखना है। दूसरी बात, अगर मैं सुपरवाइजर डब्ल्यू की बात करूं, तो अगर पशुपालन में से अगर उस एग्जाम में, उन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। मैं हर जगह जहां मेरे को जरूरत पड़ी है, जहां मुझे लगा कि यहाँ पे आपको, आपके लिए पिक्चर डालना चाहिए, वहां मैं पिक्चर डाल के लाया हूँ। यानी कि मेरे खुद की बनाई हुई कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ में आप क्या कीजिएगा, नोटबुक साथ में रखिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं बताऊंगा आपको, वो चीज़ आपको साथ में लिखनी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे स्टार्ट से। नंबर 1 में हम करेंगे पशुओं का वर्गीकरण। उसके बाद में हम करेंगे डेयरी वाला पार्ट। डेयरी में जैसे दूध आ गया, घी आ गया, खीस आ गई। उसके अलावा पशुओं में लगने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से कीट लगते हैं, रोग कौन से हैं, किस किस प्रकार के रोग होते हैं, उनका उपाय क्या है, कौन कौन सी दवाएं लगती हैं, औषधियाँ कौन कौन सी, हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा, बहुत ही अच्छा समझ में भी आएगा आपको। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पशुओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण में नंबर 1 पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं बात करूं, जेड एग्जाम जो राजस्थान में लगती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, या जहां देहरादून में आ रखी है गन्ना सुपरवाइजर, उसमें भी एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। वर्गीकरण में नंबर 1 पे हम क्या देखने वाले हैं, गाय, काऊ। नंबर 1 पे हम क्या देखेंगे, गाय को देखेंगे। नंबर 2 पे हम बफेलो, भैंस को देखेंगे। नंबर 1 पे गाय। अब गाय में पूछा जाने वाला पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन होता है, किस कुल में आती है गाय, किस कुल या किस फैमिली का सदस्य है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आजकल एग्जाम का लेवल इतना बढ़ चुका है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, किस कुल में आती है, किस फैमिली में है, बोविडी। गाय किस फैमिली का सदस्य है, बोविडी। उसके भारत में 2 प्रकार की गायें पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2 प्रकार की गायें कौन कौन सी है, एक तो है भारतीय, जिनको हम देसी गाय बोलते हैं, दूसरी है विदेशी गाय। इन दोनों गायों में फर्क क्या है, क्या अंतर है, वो भी हम आगे जाके बात करेंगे। एक एक चीज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें से, वर्गीकरण में से क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं इस फ्रेम में, तो क्या पूछा जाएगा, भारतीय गाय और विदेशी जो गाय होती है, इनका जो गुणसूत्र संख्या होता है, उसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो तो लगभग क्या है, सेम सा ही याद है, हो सकता है। जैसे कि बोस इंडिकस, ये किस गाय का वैज्ञानिक नाम है, ये है भारतीय गाय का। अगर मैं विदेशी गाय की बात करूँ तो विदेशी गाय का बॉटनिक नेम क्या है, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस टारटस। दोनों में बोस बोस कॉमन है, इंडिकस यानी इंडिया, और टॉरटस यानी कि विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम है। तो ये तो आप आराम से याद रख सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, गुणसूत्र संख्या में। मैं बात करूं देसी भारतीय गाय की गुणसूत्र संख्या कितनी है, 58। और विदेशी गाय की गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 60। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने बोला ना कि जो मैं बोलूंगा ध्यान में रखिएगा, जो इंपोर्टेंट होगा वो मैं उससे स्टार लगाऊंगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके बाद में नंबर 1 जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी हमने बात की, अब हम बात करेंगे देसी और विदेशी जो गायें होती हैं, उनमें क्या फर्क होता है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि देसी और विदेशी गायों की विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं हैं जो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल विपरीत हैं, जिनको देख के आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं कि ये विदेशी गाय है, ये देसी गाय है। जैसे कि देसी गाय में क्या बड़े उपस्थित होता है, और विदेशी गाय में क्या होगा,
कुबड़ अनुपस्थित होगा। जैसे कि माना कि ये गाय है, गाय के ऊपर जो कुबड़ आता है सभी को पता होगा, जो गाय के ऊपर क्या आता है, कुबड़ आता है। ये कुबड़ किस गाय में पाया जाएगा? ये सिर्फ अपनी जो भारतीय गाय है उनमें कुबड़ उपस्थित होता है, और विदेशी गाय में कुबड़ अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। दूसरे आप ये पहचान सकते हैं, जो विदेशी गाय होती हैं तो ऊपर से कैसी दिखेंगी आपको? बिल्कुल सीधी दिखेंगी, कोई कुबड़ उसमें नहीं पाया जाता। कमर कैसी होगी? धनुषाकार। किसकी? अपनी देसी गाय की। विदेशी कमर कैसी होगी? समतल होगी, क्योंकि उनमें कुबड़ पाया नहीं जाता। तो गाय की कमर कैसी होगी? समतल होगी। इसलिए विदेशी गाय की कमर कैसी होगी? समतल होगी। अब हम बात करेंगे लटकता हुआ गलत कंबल। ये किस में पाया जाता है? देसी गायों में। और विदेशी गाय में क्या होगा? गलत कंबल का अभाव होगा। अब आप पूछोगे सर ये गलत कंबल क्या होता है? ये डबल एओ में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके साथ में एडीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। गलत कंबल होता क्या है इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, जब मैं आपके सामने किसी गाय की फोटो आएगी ना, पिक आएगी ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा गलत कंबल होता क्या है। अभी मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। गाय की गर्दन और आगे वाले जो दोनों पैर होते हैं ना, पैर से लेके गर्दन के बीच में एक ढीली ढाली क्या दिखेगी आपको? एक त्वचा दिखेगी, लटकती हुई त्वचा दिखेगी। उसको क्या बोला जाता है? गलत कंबल बोला जाता है, जो विदेशी गायों में नहीं पाया जाता, भारतीय गायों में पाया जाता है। देखेगा आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, कभी गाय को देखेंगे ध्यान से, जो पैर से लेके गर्दन के बीच में एक अलग सा ही फैट सा लटका हुआ होता है, उनको बोला जाता है गला कंबल। गर्मी सहनशील और अति गर्मी सहन नहीं कर पाती, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बताऊंगा। गर्मी सहन कर पाते कौन सी? देसी गाय। विदेशी गाय अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में विदेशी गाय को पालने से डरते हैं, क्योंकि ये गर्मी सहन नहीं कर पाती, बीमारियां हो जाती है, और एक तरीके क्या हो जाती है, गायों की मृत्यु भी हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, क्योंकि गर्मी सहन करती है, सर्दी सहन करती है, हर प्रकार का मौसम सहन करती है, इसलिए क्या पाया जाता है उनमें? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है। दूसरी चीज ये है कि अपनी जो गायें होती है वो खुले में चरती, तो हर प्रकार का कभी घास कभी खरपतवार क्या ना क्या कुछ ना कुछ चीजें खाती रहती है, तो उनका इम्यूनिटी पावर भी अच्छा होता है। अब बात करेंगे मौसमी रोग अधिक लगता है किन में? विदेशी गायों में। यही कारण मैंने बताया है ना, गर्मी भी सहन नहीं कर पाती, अधिक रोग भी उनमें होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए ज्यादातर कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े फार्म हाउस पे एक गाय में अगर रोग फैल गया ना, तो बाकी गायों में भी जल्दी फैल जाता है, और गायों की तुरंत क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसमें से नंबर एक तो नंबर 3 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट, ये दोनों याद करने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। गला कंबल की हम आगे जाके बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे भारतीय गायें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट को लगता है कि ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट, ये तो सभी को आता है। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, जो डबल ए में आया हुआ क्वेश्चन, और लोग गलती क्यों करते हैं, ध्यान में रखिएगा। भारतीय गाय का वर्गीकरण तीन भागों में इनको विभाजित किया गया। कौन कौन सा? दुधारू गाय, द्विकाजी नस्लें, और कौन सी है? भारवाही नस्लें। दुधारू गाय कौन सी है? दूध देने वाली, जैसे साहिवाल हो गई, सिंधी हो गई, गिर हो गई, राठी हो गई, देवनी हो गई। 5 गाय कौन सी है? दूध देने वाली, यानी कि जिनको सिर्फ दूध के लिए पाला जाता है, कि हमें तो दूध डेयरी में देना है या पीने के लिए दूध। अब नंबर है द्विकाजी, थार पारकर हरियाणी डांगी अंगोला पंगानूर गाब लाभ कोंकरेज राठी मेवाती निमाड़ी देवली और कठनकाठी। ये कौन सी है? द्विकाजी। द्विकाजी का मतलब हो गया जिन गायों को 2 कामों के लिए पाला जाता है, यानी कि लगभग 2 कामों के पर्पज से या 2 कामों में लिया जाता है। जैसा कि दूध के साथ में क्या? एक तो दूध के लिए, और दूध के साथ में क्या? खेती करने के लिए, या फिर दूध के साथ में कुछ खाद की, इनका जो गोबर खाद होता है वो प्राप्त करने के लिए, या दूध के साथ में, यानी कि दूध के अलावा, या फिर इसके साथ में किसके लिए? मांस के लिए भी। किसके लिए? मांस के लिए भी, यानी कि दूध के साथ साथ में, या फिर इन गायों को 2 कामों में लिया जाता है, 2 कामों के लिए पाला जाता है। दूध, दूध के साथ में मांस के लिए हो गया दूध, या दूध के साथ में खेती, इनके जो बैल होते हैं उनको खेती काम में करने के लिए, यानी कि 2 कामों के लिए लिया जाता है। द्विका जी। भारवाही नस्लें कौन सी है? भारवाही नस्लें बहुत कम पाली जाती है। वजह क्या है? पहले के टाइम पे ज्यादा पाली
जाती है। भारवाही का मतलब हो गया जो भार ढोने के काम में आती है। जैसे कि गांव में पहले लड्ढा चलता था, गाड़ी चलती थी, जो बैल के पीछे गाड़ी जो लगाते थे, या फिर बैल के ऊपर बोझ ढोने के लिए, या इनके जो बैल होते हैं उनको कृषि कार्य में लेने के लिए, इन कामों के लिए पाला जाता है। जो किस कैटेगरी में आती हैं? भारवाही नस्लें की कैटेगरी में आती। कौन कौन सी है? नागौरी, अमृतमहल, बच्चौर, कंगायम, पंवार, केनकथा, मालवी, खिलारी, हल्लीकर, खेरीगढ़, बरगुर और गंगा तिरी। ये कौन सी गायें हैं? ये वो गाय हैं जो भार ढोने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप पूछो, किसी न किसी ने तो पूछा होगा, मन में आया होगा कि सर इनमें से ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो निकल के आएगा। चलिए निकल के आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? निम्नलिखित गायों में से कौन सी गाय भारवाही नस्ल नहीं है? निम्नलिखित गायों में से कौन सी गाय भारवाही नस्ल नहीं है? क्या करेगा? तीन नाम तो इनमें से दे देगा, सॉरी, तीन नाम तो इनमें से दे देगा और एक नाम इन्हीं में से किसी से उठा के दे देगा। और क्या पूछा? कौन सी नस्ल भारवाही नस्ल नहीं है। अब आपने क्या किया? आपने गायों को नाम तो रट रखे हैं कि इनको भी गाय कहते हैं, इसको 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 भी गाय कहते हैं, लेकिन आपने इसको कैटेगरी में याद नहीं किया कि इसमें भारवाही कौन सी है, द्विकाजी कौन सी है और दुधारू कौन सी है। तो गलती हो जाती है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? वहां पे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको इसी श्रेणी में याद करना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दुधारू, द्विकाजी, भारवाही। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित गायों में से कौन सी नस्ल द्विकाजी है। एक बार तो नहीं पूछा गया, एक बार क्या पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है डबल ए और सुपरवाइजर में। क्या पूछा जा सकता है? निम्नलिखित गायों में से कौन सी नस्ल भारवाही है या फिर कौन सी नस्ल द्विकाजी है। द्विकाजी है तो क्या करेगा? एक ऑप्शन इनका उठा के दे दिया, दो ऑप्शन इनका उठा के दे दिया और एक ऑप्शन मान लो कि ये निमाड़ी दे दिया। और क्या पूछा गया? निम्नलिखित गायों में से कौन सी द्विकाजी नस्ल है। तीन नहीं है, एक है, वही आपका आंसर होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। चलिए, एक तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ रिवाइज वीडियो है। रिवाइज करेंगे, सभी के एग्जाम आने वाले, सुपरवाइजरी एग्जाम आने वाली है, डबल की एग्जाम आने वाली है। तो आपके पास टाइम है नहीं, सिर्फ रिवाइज करना है, पेन कॉपी साथ में रखना है, सिर्फ सुनना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। विदेशी नस्ल में कौन सी है? ब्राउन स्विच, जर्सी, होलेस्टीन फ्रिजियन बोलते हैं, आयरसार, हॉर्टहॉर्न और नर्सी। ये कौन सी है? विदेशी गाय है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो ज्यादातर भारत में पाली जाती है वो ही गाय है। अब ध्यान में रखिएगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है वर्गीकरण में, और जो कई बार पूछा भी गया है, कौन सा है? देखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI। पहली बात तो ये कहाँ पे है संस्था? ये है करनाल। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। करनाल कहाँ पे है? NDRI कहाँ पे डियर? हरियाणा में है। कई बार ध्यान में रखिएगा, करनाल का नाम नहीं देगा, सिर्फ क्या देगा? जिले का नाम देगा। तो ध्यान रखना हरियाणा में। और कई बार क्या करेगा? हरियाणा नाम ना देके सिर्फ करनाल देगा। तो दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। इनके द्वारा या फिर इस संस्था के द्वारा, इन संस्थान के द्वारा तीन गायें ली गई, तीन संकरण गायें ली गई। वो कौन कौन सी है? संकरण गायें कैसे ली जाती है? सभी को पता है, एक अलग अलग कैटेगरी की अलग नस्ल बैल का क्या लिया जाता है? सीमन लिया जाता है। और एक अलग अलग गाय होती है, अलग नस्ल होती है, जिस मतलब अलग नस्ल की गाय और अलग नस्ल बैल का सीमन लेके उस गाय में क्या करवाया जाता है? उसकी गाय के साथ में क्या करवा दिया जाता है? क्रॉस करवा दिया जाता है। अब ध्यान में रखिएगा, तीन गायें ली गई। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि करनाल हरियाणा NDRI द्वारा कितनी गायों का संकलन करवाया गया? तीन गायों का। कौन कौन सी है? एक तो है कर्ण फ्रीज, ये तो गाय का नाम है, कर्ण फ्रीज। किन किन के मध्य क्रॉस करवाया गया? क्रॉस करवाया गया थार पारकर और होलेस्टीन के मध्य। किन किन के मध्य? थार पारकर और होलिस्टीन के मध्य। नंबर दो पे कौन सी है? कर्ण स्विज। कौन कौन सी के मध्य क्रॉस करवाया गया? साहिवाल और ब्राउन स्विस के मध्य। नंबर तीन पे क्या है? फ्रिजवॉल। कौन कौन सी के मध्य क्रॉस करवाया गया? होलिस्टीन और साहिवाल। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है? निम्नलिखित गायों में से कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें होली, साहिवाल और ब्राउन स्विस को क्रॉस करवा के ली गई थी? तीनों गायों का नाम देगा, आपको क्या करना है? कर्ण स्विच करना है।
या फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देता आया हुआ एग्जाम में, मैं बात करूँ एफओ या फिर डब्ल्यू की एग्जाम में, जिसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, वो क्या करेगा, इन गायों का नाम देगा, सामने क्रॉस भी दे देगा। अब थार पारकर और होलिस्टिन को चेंज करके साहिवाल कर देगा, और इसमें होलिस्टिन को चेंज करके ब्राउन स्विस कर देगा। तो ऐसे इनको क्या घुमा देगा, और एक क्वेश्चन में क्या कर देगा, एक क्वेश्चन में सही क्रॉस करवा देगा, और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, इसमें से सुपरवाइजर में से तो क्वेश्चन निकल के आता ही आता है। अब क्या पूछा जाता है, गाय से संबंधित सामान्य जानकारी। गाय से संबंधित सामान्य जानकारी यानी कि गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है, उनके नवजात बच्चे को क्या बोला जाता है, उसके नर को क्या बोला जाता है, सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। गाय की जो समूह होता है, समूह को क्या बोला जाता है, समूह को बोला जाता है हड बोला जाता है। मैथुन क्रिया को क्या बोला जाएगा, सर्वांग बोला जाएगा। बच्चे देने की क्रिया को क्या बोला जाएगा, कोविंग बोला जाएगा। नवजात को क्या बोला जाएगा, कोफ बोला जाएगा। वयस्क मादा को क्या बोला जाएगा, हिपरकोफ बोला जाएगा। वयस्क नर को क्या बोला जाएगा, बुलकोफ बोला जाएगा। प्रौढ़ मादा को क्या बोला जाएगा, काऊ बोला जाएगा। प्रौढ़ नर को क्या बोला जाएगा, सांड बोला जाएगा। और बंधिया करते जो नर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुलक बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, पूछा क्या जाता है। पहला तो आप याद करेंगे, नवजात को क्या बोला जाता है, गलती यहाँ हो जाती है। और उसमें ऑप्शन में आपके सामने क्या आएगा, ऑप्शन में आपके सामने बच्चा आ जाएगा, गाय आ जाएगा, ऐसा कुछ करके आएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, नवजात को क्या बोलेंगे, कोप बोलेंगे। और वयस्क मादा को हिपरकोप, और वयस्क नर को बुलकोप। ये तीनों में से कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं आगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये सर सही पढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसे पीपीटी में से आपके सामने क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 एक चीज़ जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, जो भी एग्रीकल्चर के हैं या एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब वीडियो एंड होगा तो मैं आपके लिए इस पीपीटी में से या फिर इस कंटेंट में से कम 200 से 500 क्वेश्चन के बीच में आपके लिए लेके आने वाला हूँ, वो भी आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। वाह, ये क्वेश्चन पिछली बार जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम लगा था एंट्रेंस टेस्ट, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलो पूछते हैं, गर्भकाल, गर्भकाल कितने दिन का होता है गाय का, 380 से 385 दिन। गर्भ धारण से लेके प्रसव तक का, यानी गर्भ धारण से लेके बच्चा देने की जो प्रक्रिया होती है, उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गर्भकाल। कितना होता है, 280 से 285 दिन। अब मैं बात करूँ यौनारंभ, जिनको ऋतुमय भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, परिपक्वता भी बोलते हैं, कितना होता है, 24 से 30 माह। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि भैंस के लिए अलग है, बकरी के लिए अलग है, भेड़ के लिए अलग है, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गर्भ धारण योग्य हो जाते हैं जैसे कि नर में वीर्य का निर्माण हो और मादा में अंडाणु का बनना, उनको क्या कहते हैं, यौवन आरंभ आरंभ कहते हैं, या फिर ऋतुमय कहते हैं, या फिर परिपक्वता कहते हैं। कितने महीनों में, यानी कि कोई गाय कितने महीनों की हो जाती है, जब 24 से 30 महीनों की हो जाती है ना, तो उसमें यौनारंभ आता है। क्या होता है, नर में बात करो तो वीर्य का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और मादाओं में किसका निर्माण बनना, या मादाओं में अंडाणु का बनना स्टार्ट हो जाता है, जिनको क्या कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है। अब हम कहते हैं कि मध्य चक्र अवधि कितनी होती है, 21 दिन की। मैंने पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, यूनिवर्सिटी के एग्जाम था उसमें पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था, गाय का मध्य चक्र अवधि कितनी होती है, उसमें ऑप्शन में आया था 21, 18, 20, 24 कुछ करके आया था। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सही आंसर क्या होगा, 21 दिन। अब हम बात करेंगे, और मध्य चक्कर की जो अंतिम अवस्था होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डायस्ट्रोस कहते हैं। एफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है, मध्य चक्कर की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं, डायस्ट्रोक कहते हैं। इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। और मध्यकाल अवधि क्या होती है, कितनी होती है, 18 घंटे की होती है। तो ये 18 घंटे या 18 अगर दिन दे दे ये, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूजन हो जाओगी। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादातर पूछा जाता है, गलती करके मत आना। अब नाड़ी गति की हम बात करेंगे, कितनी होती है, 40 से 50 प्रति मिनट नाड़ी गति होती है।
अगर मैं श्वसन गति की बात करूं तो श्वसन दर कितनी होती है, 12 से 16 प्रति मिनट श्वसन दर होती है। अब हम बात करेंगे नाड़ी गति। पूंछ के नीचे से कौन सी धमनी से ज्ञात की जाती है, कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए कौन सी धमनी काम में ली जाती है, कोक्सीजियल धमनी से क्या किया जाता है, नाड़ी गति ज्ञात किया जाता है। चलिए देखिएगा, इस पीपीटी में से लगभग मैं आपको 10 क्वेश्चन बता चुका हूं जो एग्जाम में आए हुए थे और आगे जाके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन एएफओ में पूछा गया है तो अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ सकता है या फिर डबल एओ में भी पूछा जा सकता है। यही तो कंसेप्ट होता है पेपर का, जो बड़ी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्या किया जाता है, छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी, चले आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं। दूध देने वाली गाय की नस्लें नंबर 1 पे है साहिवाल, यानी कि गाय के बारे में छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक एक गाय के बारे में बात करने वाले हैं और समझने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए साहिवाल गाय नंबर 1 पे साहिवाल गाय। इसका मूल स्थान जरूर पूछा जाएगा, लेकिन किस प्रकार पूछा जाएगा ध्यान में रखिएगा। मूल स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान कहाँ पे है, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोंटोगोमरी पाकिस्तान में। अब क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, साहिवाल गाय का मूल स्थान कहाँ पे, यहाँ पे ना आपके सामने रावी नदी आएगा ना पाकिस्तान आएगा, सिर्फ इतना सा आएगा मोंटोगोमरी। यानी कि आपको ये सारी चीजें याद करनी है कि मोंटोगोमरी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। या फिर पूछा जाएगा रावी नदी के किनारे कौन सी गाय का मूल स्थान है, रावी नदी के किनारे कौन सी गाय का मूल स्थान है। साहिवाल नाम आ गया, इसके साथ में और जो नस्लें हैं उनका नाम आ गया, तो ध्यान में रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। साहिवाल गाय का मूल स्थान रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में और मोंटोगोमरी, ये तीनों चीज याद रखिएगा। एक ही लाइन में 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ कान खुले रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना सुन लोगे तो आपका पेपर में काफी क्वेश्चन आप अच्छे करके आ सकते हैं। अब कॉमन नेम की मैं बात करूँ, यानी कि साहिवाल क्या लगाओ इनको और किस किस नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तब किसे, त्वचा मुलायम और ढीली होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, लोला नाम से जाना जाता है। एफओ में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस एग्जाम में आया था, एफओ में आया था। यानी कि त्वचा ढीली ढाली होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, लोला नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी नस्ल है जिनको लोला नाम से जाना जाता है। यह नस्ल भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा भारत में किन किन जगह पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन ध्यान में रखिएगा। शारीरिक विशेषताएं क्या है, इसका रंग कैसा होगा, कथई होता है, इसका सिर चौड़ा होगा, ललाट मध्यम आकार का होता है और सींग छोटे, मोटे और छोटे पाए जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन तो इसका मूल स्थान से पूछा जा सकता है। कॉमन नेम तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कॉमन नेम इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, लोला गाय का या लोला गाय में दूध की मात्रा कितनी पाई जाती है। अब आपको ये नहीं पता कि लोला गाय किसे कहते हैं, कौन सी गाय को लोला गाय कहते हैं। इसमें ना साहिवाल का नाम आया ना मूलिस्तान का नाम आया, सिर्फ सीधा सीधा दे दिया आपके सामने कि लोला गाय का दूध, लोला गाय कितने केजी दूध या कितना लीटर दूध देती है, या फिर हम लोला गाय में एक ब्यात में कितना दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इनकी जो कॉमन नेम है वो भी इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए, आंखें क्या होंगी, उभरी होंगी, कान मध्यम आकार के होते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक मीठा दूध किस गाय का, साहीवाल का। डब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें लैक्टोज शर्करा कितनी पाई जाती है, 5.1%। सबसे अधिक लैक्टोज शर्करा किस गाय के दूध में पाई जाती है, लोला गाय के दूध में पाई जाती है। सबसे अधिक लैक्टोज शर्करा किस गाय के दूध में पाई जाती है, साहिवाल के गाय में पाई जाती है। दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। या फिर सर्वाधिक मीठा दूध किस गाय का है, लोला और साहिवाल का।
क्वेश्चन 5-6 प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, इसीलिए आप क्या ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक मीठा दूध साहिवाल लोला गाय का, लैक्टोज की मात्रा भी सबसे किसके दूध में पाई जाती है, इसी गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। दुग्ध शिराएं लंबी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, अधिक दूध देने वाली गाय की विशेषता एक पहचान है, यानी कि सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, साहिवाल। सबसे अधिक लैक्टोज की मात्रा साहिवाल गाय में, सबसे अधिक मीठा दूध साहिवाल गाय का। 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बन गए, ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो विशेषताओं में से पूछा गया है, क्वेश्चन है क्या, वह कौन सी नस्ल है जिसकी दुग्ध सिराएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, वो भी कौन सी है, साहिवाल। यानी कि मैं कम से कम 7 से लेके 9 प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बता चुका हूं, और जो पूछा गया है और फिर से एग्जाम में आ सकता है। उत्पादन की हम बात करें, यह गाय पहली बार लगभग कितने साल में, 3.5 वर्ष में, 3.5 साल में, या कह सकते हैं कि 300 दिन के ब्यात में कितना दूध देती है, 2000 से लेके 2500 लीटर। ये सिर्फ हम देसी गायों की बात कर रहे हैं। कौन सी गायों की बात कर रहे हैं, देसी गायों की बात कर रहे हैं। कितना, 2000 से 2500 लीटर दूध देती है एक ब्यात में, लगभग 300 दिन के ब्यात में। चलिए हम बात करेंगे दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 4.5%। यानी ध्यान में रखिएगा, साहिवाल गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 4.5%। डब्ल्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि साहिवाल गाय के दूध की मात्रा कितनी होती है, ऐसा तो पूछा जा सकता है, लेकिन इसलिए अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, क्या पूछा जा सकता है, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप साहिवाल मत कर देना, क्योंकि वहां पे क्या आ सकता है, विदेशी गाय का भी नाम आ सकता है। वहां पे क्या आ सकता है, विदेशी गाय का नाम भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको विदेशी गाय करना है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि देसी गायों में या भारतीय गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी, तो ही आपको क्या करना है, साहिवाल करना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे चलते। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर लाइन में से एक क्वेश्चन बन के आता है, ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं साहिवाल गाय की बात करूं तो कुछ इस प्रकार की गाय आपको दिखाई देगी, ध्यान में रखिए। साहिवाल बैल, बैल तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और साहिवाल गाय, गाय कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक बात की थी, गलत कंबल पाया जाता है कौन सी गायों में, भारतीय गायों में। अभाव किस में होता है, विदेशी गायों में। चलिए देखते हैं कौन सा गलत कंबल, ये रहा। दोनों पैरों के बीच में, गर्दन के बीच में जो ये ढीली ढाली स्किन पाई जाती है ना, इसको क्या बोला जाता है, गलत कंबल बोला जाता है, जो विदेशी गायों में नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज, देसी गायों में क्या पाया जाता है, कुब्बड़ पाया जाता है। देसी गाय में क्या पाया जाता है डियर, कुब्बड़ पाया जाता है। और विदेशी गाय की कमर कैसी होती है, समतल होती है, जो आगे चल के हम देखने वाले हैं, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं। नंबर 2 पे कौन सी है, गिर गाय। जिस तरीके से हम, जिस स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों ही 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, यानी कि इस नस्लों के बाद में तो गाय के बाद में भैंस वगैरह, यानी काफ़ी सारे एनिमल हैं, और उनके बाद में इनके रोग वगैरह हो गई, डेयरी के बारे में हो गई, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, टाइम ना वेस्ट करके, फालतू की चीज़ें ना बोल के, या फिर झूठी बयानबाजी ना करके, हम सिर्फ ध्यान देंगे अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए, गिर गाय नंबर 2 पे। मूल स्थान कहाँ पे, इस नस्ल का मूल स्थान है काठियावाड़ के दक्षिण तम की पहाड़ियाँ। काठियावाड़ के दक्षिण तम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन नेम क्या, रेंडी, अजमेरा, काठियावाड़ी, सूरती, डेक्कन। अजमेरा क्यों, क्योंकि इस गाय को अजमेर में भी देखा गया है। रेंडी, काठियावाड़ी, सूरती, उत्तर डेक्कन, ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। वितरण की अगर मैं बात करूँ, यह मुख्य रूप से गुजरात के जुनांग और भावनगर जिलों में पाई जाती है, अमरेली जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ पे, अजमेर, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, अजमेरा। भीलवाड़ा जिलों में भी इस गाय को देखा गया है। चलिए, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आ सकता है मूल स्थान में से, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसका कॉमन नेम में से। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब क्या है, शारीरिक विशेषता। इसके शारीरिक विशेषताओं में से एक क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि हर बार का मतलब ये नहीं है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार का मतलब हो गया कि साल में 4-5 एग्जाम होती है, किसी न किसी एग्जाम में तो इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। विशेषता में क्या है, इस नस्ल के कान
पत्ती के आकार के होते हैं। मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है शारीरिक विशेषताओं से। कौन सा? इसके जो कान होते हैं ना, ये किस प्रकार के होते हैं डियर? इसके जो कान होते हैं, ये पेड़ की पत्ती नहीं आती, पेड़ की पत्ती के आकार के होते हैं। यही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो आगे चल के हम देखेंगे। इसकी जो पिक्चर देखेंगे ना, फोटो देखेंगे गिर के, उसमें कान पत्ती के आकार के लटके हुए घुमावदार होते हैं। रंग लाल होगा, सफेद, जिस पर काले कत्ते धब्बे आपको दिखाई देंगे। भारी सुंडोल शरीर होगा तथा सींग वक्र शुद्ध नस्ल के प्रतीक होते हैं, यानी कि इनके सींग वक्र क्या होते हैं? शुद्ध नस्ल के प्रतीक होते हैं। अब नोट 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 एक ध्यान में रखिएगा। डबल ओ, एफओ, सुपरवाइजर, फॉरेस्ट रेंजर, जो बड़ी बड़ी एग्जाम है उनमें पूछा गया क्वेश्चन है क्या? 1980 में इस नस्ल के पशु को काफी संख्या में कौन से देश में भेजा गया था? ब्राजील में भेजा गया था। एक तो सन याद कीजिएगा, वह कौन सी नस्ल है, देसी नस्ल है, या वह कौन सी भारतीय नस्ल है जिसको सबसे अधिक कहाँ भेजा गया है? सबसे अधिक विदेशों में भेजा गया है। कौन सी है? गिर नस्ल। कौन से विदेश में भेजा गया है? ब्राजील में। कब भेजा गया है? 1980 को। और वहां पे इस नस्ल को किस नाम से जाने जाते हैं? बाहेमान के नाम से जाना जाता है। कम से कम 6 से लेके 7 बार तो ये एफओ में ही पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें स्टार लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया गया है, नोट दिया गया है। अब मैं दूध की बात करूँ, चलिए दूध नीचे भी दे रखा है, इसके हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। उत्पादन की मैं बात करूँ, यह गाय अपने 300 दिन के ब्यात में लगभग कितना, 1800 से लेके 2500 केजी दूध, और औसतन वसा की मैं बात करूँ तो 4.5% इसके दूध में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। एक तो विशेषताओं में से एक क्वेश्चन बनेगा, और इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सी? सिर्फ नोट वाली लाइन में, 2 लाइन में से। ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं जो मैंने चीजें बताई वो। मैंने बता दिया किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैंने बताया है। इसी प्रकार आपको याद करना है। चलिए, गिरगाय। गिरगाय में हमने कुछ चीजें देखी थी विशेषताओं में से, जो देखते हैं है कि नहीं है। पहली बात तो गिरगाय दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी, और गिरसांड कुछ दिखने में ऐसा दिखेगा। अपने विशेषताओं में से क्या पढ़ा था? विशेषताओं में देखा था, जो मैंने इंपोर्टेंट आपको बताया भी था कि आप पूछा जा सकता है। इसके कान कैसे हैं? पत्ती के आकार के। देखेगा, पेड़ की पत्ती नहीं आती, कुछ इस प्रकार के इसके कान हो। और क्या था? ढीले ढाले कान, लटके हुए कान, सेम ऐसे है ना। चलिए चलते हैं। नंबर 3 पे कौन सी है? सिंधी। नंबर 3 पे कौन सी है? सिंधी। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। नंबर 3 पे कौन सी है? सिंधी। मूल स्थान है इस नस्ल का, मूल स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रांत है। पाकिस्तान में कहाँ पे है? सिंध प्रांत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉमन नाम की बात करूँ तो इसको किस नाम से जाता है? रेंड सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। रंग है इसका लाल, कमर तथा पैर सुंदर तथा गर्मी के प्रति क्या है? ये सहन शक्ति, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह कौन सी नस्ल है सबसे अधिक गर्मी सहन कर सकती है? कौन सी है? सिंधी गाय सबसे अधिक क्या कर सकती है? गर्मी सहन कर सकती है। इसमें से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये वाला है, और दूसरा इसका मूल स्थान भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कौन सी जगह है? सिंध प्रांत में है। चलिए, छोटी सी नस्ल है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं इसमें से। गाय कुछ इस प्रकार की दिखेगी, और सांड आपको कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। इसकी विशेषताओं में से एक क्वेश्चन निकल के आया था, कौन सा आया था? इसकी विशेषता इसमें दे नहीं रखी। चलिए इसको हम फिर से देखेंगे। नंबर 4 पे है राठी, जो इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? चलिए हम बात करेंगे। राठी मूल स्थान की मैं बात करूं तो इस नस्ल का मूल स्थान कहाँ पे है? पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और श्री गंगानगर जिले में, यही इसका मूल स्थान, और यही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। क्या मूल स्थान कहाँ पे है? बीकानेर और श्री गंगानगर में। कौन सी गाय का? राठी नस्ल का। कॉमन नेम कौन से? राजस्थान की कामधेनु। इस क्वेश्चन को तो मैं क्या ही बताऊं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का फेवरेट क्वेश्चन।
कई बार, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। अब नहीं पूछा सकता क्योंकि हर बच्चे बच्चे की जुबान पे ये नाम है कि राजस्थान की कामधेनु क्या है? राठी। कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यह नस्ल राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिले से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान की एक सॉरी, राजस्थान, एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल। राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ था। राठी नस्ल। राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, वे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के पास में लगती है? और क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछा गया था कि राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? राठी। विशेषता की मैं बात करूं, रंग प्राय हल्का लाल ईंट की तरह दिखाई देगा, जिसपे हल्का सफेद धूसर रंग या गला कंबर भी सबसे अधिक लटकता हुआ दिखाई देगा। मध्यम शरीर, पूंछ लंबी होगी। गाय का वजन लगभग 350 kg और बैल का वजन लगभग 500 kg। आपको यह गाय आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि एक तो इस गाय को क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। दूसरी, सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय है, ये भी पूछा जा सकता है। तीसरी, वह कौन सी गाय है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के पास में पाई जाती है, यानी कि पाकिस्तान दूसरा देश हो गया, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी विशेषताओं में से वह कौन सी नस्ल है जिसका रंग हल्का ईंट की तरह दिखाई देता है, ये भी पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, इसके जो सांड है बैल की जिसको हम कहते हैं, उनको वजन कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इस गाय को तो रटना ही है। उत्पादन की मैं बात करूं तो लगभग 4 वर्ष की आयु में कितना दूध देती है? ये 1200 से 1600 लीटर दूध देगी और वसा की मात्रा 4 से 4.5% पाई जाती है। इसके बैल खेती के काम में आते हैं डियर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बैल खेती के काम में आते हैं तो ये हम क्या कह सकते हैं? ये द्विकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल, दो कामों में ली जाती है। चलिए चलते हैं आगे। देखिएगा, कुछ इस प्रकार की ये नस्ल आपको दिखाई देगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? एक तो गला कंबल दिख रहा है ना, सांड के कितना गला कंबल लटका हुआ है, जिसको राजस्थान की क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। नंबर 5 पे है थार पार्कर। मूल स्थान है, इस नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रदेश का थार पार्कर जिला। कॉमन नेम की मैं बात करूँ, सफेद सिंधी व ग्रे सिंधी भी इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है मूल स्थान, क्या पूछा गया है? इस नस्ल का मूल स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान में सिंध प्रदेश का या थार पारकर जिला, इसके नाम से वजह से, या थार पारकर जिले की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? थार पारकर पड़ा। वितरण की मैं बात करूँ, यह नस्ल गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में यह नस्ल जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए थारपारकर गायिका या थारपारकर गायिका पाकिस्तान के अलावा कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात में भी पाई जाती है। शारीरिक विशेषताएं हैं, लंबे चौड़े कान, लटकते हुए कान, सफेद रंग है। इस नस्ल की क्या है? मुख्य विशेषताएं हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। और कौन सी क्वेश्चन है इसमें से इंपॉर्टेंट और है? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान में और राजस्थान के जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, तो वहां पे तो क्या है? डेजर्ट ही है। तो क्या कह सकते हैं हम? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह कौन सी नस्ल है जो पूर्णतः रेगिस्तान में पाई जाती है? कौन सी नस्ल है पूर्णतः पाई जाने वाली? थार पारकर। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि रेगिस्तान में पाई जाती है, तो क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक तो होगी ना, क्योंकि वहां पे ये गाय ज्यादातर किस में रहती है? खुले में रहती है। तो ये वहां पे घास, अपने आप से घास चरना, जिसके साथ में काफी सारी ऐसी औषधियां जैसे खरपतवार वगैरह खाती है, तो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। तो सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किस में पाई जाती है? थार पार्कर में पाई जाती है। रेगिस्तान में रहने वाली गाय कौन सी है? थार पार्कर है। तो 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, याद कीजिएगा। विपरीत परिस्थितियों में सर्वाधिक दूध उत्पादन और द्विप्रयोजनी नस्लों में से सर्वश्रेष्ठ, यानी कि अगर पूछ लिया जाए द्विप्रयोजनी नस्ल में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है,
थार पार करके। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव करने वाली नस्ल कौन सी है? थार पारकर। क्योंकि रेगिस्तान में पाई जा सकती है, तो वहां पे तो गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर 50 के लगभग चला जाता है, सर्दी में जीरो माइनस हो जाता है। कैसी परिस्थिति में ये क्या कर लेती है, अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। नोट नोट, भारत में सर्वाधिक जल्दी ब्याने वाली तथा दो ब्यातों के बीच कम अंतराल भी इसी गाय का, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आधार पर कितनी इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में से दो प्रकार के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या भारत में सर्वाधिक जल्दी ब्याने वाली नस्ल कौन सी है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह कौन सी नस्ल है जो राजस्थान में सर्वाधिक जल्दी ब्याती है, कौन सी है? थार पारकर। और वह कौन सी नस्ल है जिनमें दो ब्यातों के बीच में सबसे कम अंतराल रहता है, वह भी कौन सी है? थार पारकर। इस 5 लाइन में से कम 20 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। वजन कितना होगा गाय का? 400, और जो नर है सांड का कितना? 480। उत्पादन की मैं बात करूं, इस नस्ल गाय से 286 दिनों के, इस गाय में 286, सॉरी एक बार ध्यान रखिएगा कुछ, चलिए। इस गाय के इस गाय से 286 दिनों के ब्यात में कितना, 1600 से 2000 लीटर दूध हम प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज अपने ऊपर देखी थी, क्या दो गायों के बीच में, या दो ब्यातों के बीच में, सॉरी दो ब्यातों के, गायों के नहीं, दो ब्यातों के बीच में सबसे कम अंतराल किसका है? थार पार का। कम अंतराल है, तो यहाँ पे कितने दिन है? 286 दिन। बाकी गायों में हमें कितने दिन देखे थे? 300, 350, 4 साल, 3 साल, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे कितना है? 286 दिन, यानी कि सबसे कम अंतराल होता है दो ब्यातों के बीच में। इसके बैल किस काम में लिए जाते हैं? कृषि काम में लिए जाते हैं, यानी कि ये भी किस प्रकार की नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है, जो आपने यहाँ पे देखा भी है, दो कामों में काम आ सकती है। इसके बैल हैं वो कृषि कार्य में लिया जाता है, साथ में दूध के लिए भी पाला जाता है। कुछ इस प्रकार की गाय दिखने को आपको मिलेगी, देखिएगा। दूसरी, क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके क्या नहीं पाए जाते? सींग नहीं पाए जाते, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब चलेंगे हम आगे। नंबर 6 पे कौन सी है? हरियाणा। नंबर 6 पे कौन सी है? हरियाणा। ध्यान में रखिएगा, मैं कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री, कंप्लीट पशुपालन को टच कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूँ। जितनी भी, कह सकते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या पशुपालन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, मैंने सभी को कवर किया है। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, वैसे वैसे आपको मालूम होता रहेगा, और पढ़ने में भी मजा आएगा। हरियाणा, मूल स्थान कहाँ है? हिसार, रोहतक जिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। वितरण, ये नस्ल रोहतक, हिसार, पटियाला, गुड़गांव तथा राजस्थान के हरियाणा से लगे जिले कौन सी? जयपुर, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। शारीरिक विशेषताएं, रंग सफेद होगा, सींग छोटे होंगे, अंदर की ओर मुड़े होंगे, कान छोटे लटकते हुए होते। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह कौन सी नस्ल है जिसके सींग क्या है? अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। कौन सी? हरियाणा गाय की ये पहचान है। बैल जुताई करने, गाड़ी खींचने के काम में आती है, यानी कि ये भी किस प्रकार की नस्ल है? ये भी द्विप्रयोजनी नस्ल है। चलिए आगे चलते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये यूट्यूब पे वीडियो आने वाला है। आप शायद अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और यूट्यूब के इतिहास में एक चीज आपने देखी होगी, यूट्यूब में सब्सक्राइबर कैसे आते हैं? बयानबाजी करने से। मैं जोर जोर से बोलूंगा, चिल्लाऊंगा, कुछ डायलॉग दूंगा, और आपको हंसाने की कोशिश करूंगा, और कभी किसी लड़की पे कमेंट करूंगा, तो क्या होगा? यूट्यूब पे क्राउड आएगा। नहीं, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, जो एग्जाम में रिवाइज करना चाहते हैं, और जो अपना फ्यूचर या अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ाई के अलावा, उनके लिए है। मैं फालतू की बयानबाजी नहीं करूंगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट पशुपालन को कवर करूंगा, तब तक कोई बयानबाजी नहीं चलेगी, इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। चलिए मिलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए। कुछ इस प्रकार की आपको हरियाणा गाय दिखेगी, जिसमें हमने देखा था सफेद रंग होता है। इनके सींग कैसे होते हैं? छोटे, नुकीले, और अंदर की तरफ क्या? मुड़े हुए होते हैं, हल्के हल्के आपको अंदर की तरफ मुड़े हुए दिखाई देंगे, ये इसकी पहचान है। अब चलिए नंबर 7 पे कौन सी है? नंबर 7 पे है मेवाती। मूल स्थान है कोसी, मथुरा में कॉमन नेम है कोसी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वह कौन सी नस्ल है जिसको कोसी नाम से भी जाना जाता है? कौन सी है? मेवाती। शारीरिक विशेषताएं, सॉरी वितरण, राजस्थान के मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर और भरतपुर में पाई जाती है।
और शरीर की विशेषताएं बताऊं तो शरीर सफेद रंग होगा, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, गर्दन पीछे की ओर उठी हुई दिखाई देगी, काले थूथन वाले इन पशुओं का बदन ढीला ढाला होगा, और इस गाय का आयन भी क्या होगा, छोटा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला तो कौन सा, वह कौन सी नस्ल है जिसके आयन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और वह कौन सी नस्ल है जिसकी गर्दन क्या होती है, उठी हुई प्रतीत होती है, उठी हुई प्रतीत होती है। इनमें से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे जाके हम पिक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार की ये गाय है। ये गाय की मुख्य शक्तिशाली नस्लों में से एक है, यानी गायों की नस्लों में से सबसे शक्तिशाली पूछा जाए तो कौन सी है, मेवाती। ये क्वेश्चन भी किस एग्जाम आया हुआ था, ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्पादन की मैं बात करूं, 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्याज देती है। इस नस्ल के बैल शक्तिशाली होने के कारण इसको किस काम में लिया जाता है, कृषि काम में भी लिया जाता है। अब एक बार हम देखेंगे क्या हमने जो पढ़ा है, जो अपने देखा है, वो सच है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। सींग कैसे होंगे, नुकीले लंबे पीछे की तरफ मुड़े, और गर्दन कैसी होगी, आपको हल्की सी क्या होगी, पीछे की तरफ उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा, शारीरिक विशेषताओं में से क्या पूछा गया था, इसके अयन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, देखिएगा अयन दिख रहे हैं, अयन कैसे हैं, छोटे हैं। ये भी इंपोर्टेंट है। शायद ये पेन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका कलर मैं चेंज करूँ क्या डियर, हाँ ये वाइट ठीक है। देख अयन कैसे हैं, छोटे आपको दिखाई देंगे। चलिए नंबर 8 पे है नागौरी। नंबर 8 पे क्या है, नागौरी। मूल स्थान कहाँ है नागौरी का, नागौर जोधपुर। मूल स्थान में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नागौरी नाम है तो नागौरी इसका मूल स्थान है। यह नस्ल जोधपुर नागौर उससे लगे सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा शारीरिक विशेषताओं की मैं बात करूं, शरीर सुगठित, शक्तिशाली, मजबूत पीठ, चौड़ी छाती, चौड़ा सिर तथा दूसरा सफेद रंग इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया, ये रहा कौन सा, नोट, सवाई चाल और तेज दौड़ने वाली नस्ल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा, वह कौन सी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए पहचानी जाती है, कौन सी है, नागौरी चाय सवाई चाल के लिए, यानी कि प्यारी सी टुमक टुमक की सी क्या है, चाल है। आगे कौन सा है, सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल, यानी कि इसके जो बैल होते हैं ना सबसे तेज दौड़ने वाले होते हैं। कई बार तो लोग इनको जो मेले लगते हैं ना, मेलों में दौड़ दौड़ के लिए भी काम में ले जाते हैं, यानी कि इनकी एक प्रतियोगिता होती है, इनका एक रेसिंग होती है जिसमें इन बैलों को काम में लिया जाता है। उत्पादन मैं बात करूँ 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात, यानी इसका दूध उत्पादन कम ही है, इसलिए इनके बैल को भी काम में लिया जाता है कृषि कार्य के लिए, और गैम वगैरह में काम लिया जाता है। राजस्थान के लिए सर्वोत्तम भारवाही नस्ल, इस नस्ल के बैल बड़े आकार के होते हैं और तेज दौड़ने वाले होते हैं, जो कि कृषि कार्यों में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ये नोट वाला ध्यान रखेगा। सवाई चार पूछा जा सकता है, या तेज दौड़ने वाले बैल भी पूछा जा सकता है। चलिए, चलो चलो कलर चेंज करते हैं, ये वाला रखते हैं अभी तो। दिख रहा है बैल, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 9 पे है मालवी। नंबर 9 पे क्या है, मालवी। चलो, मूल स्थान कहाँ पे इसका, मूल स्थान है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जिसे मंथनी या फिर महादेवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट। कलर सही दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। चलिए कलर हम व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट सही दिखता है। चलिए, क्या पूछा गया था, मंथनी और महादेवपुरी के नाम से जाने जाने वाली गाय कौन सी है, मालवी, जिसका मूल स्थान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एमपी में। वितरण की मैं बात करूँ राजस्थान में, राजस्थान का कौन सा जिला, चित्तौड़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है ये। एमपी नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ। शारीरिक विशेषताओं की बात करूं, रंग भूरा जिस पर काले धब्बे होंगे, पूंछ लंबी, कान छोटे, नुकीले, शरीर मध्यम आकार का होगा। उत्पादन की मैं बात करूं, दूध 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात इसका हो सकता है, और जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, 5% होगी। और भारवाही नस्ल बैल कृषि कार्य के लिए भी उपयुक्त माने जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, मूल स्थान। मूल स्थान में क्या, इसको किस नाम से जाना जाता है, मंथनी और महादेवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, नंबर 10 पे कौन सी है, नंबर 10 पे है कोकरेज। मूल स्थान कहाँ पे,
कच्छ का रण गुजरात में। वितरण की मैं बात करूँ, राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही जिलों में ये पाई जाती है। राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही जिलों में ये पाई जाती है। नोट नोट नोट, इंपॉर्टेंट क्या है, भारतीय नस्ल में सबसे भारी मोटी आंख तथा सवाई चाल के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल है ये? कोकरेज, जिसको क्यों जाना जाता है सबसे भारी मोटी आंख, दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। शारीरिक विशेषताओं की मैं बात करूं, रंग चमकीला, सिर भारी, माथा चौड़ा, का ऊपरी भाग उठा हुआ और अगले तन पिछले तनों की अपेक्षा लंबे। इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछा गया था, वह कौन सी नस्ल है जिसके थन पिछले थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं, आगे वाले थन। अभी हम देखेंगे, वो भी उत्पादन की मैं बात करूं, 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्यात। ये आपके सामने ये नस्ल आ गई। इसके आगे वाले थन आपको लंबे दिखाई दे रहे होंगे, उपेक्षा पीछे वाले थन, यानी कि ये इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। एक तो मेरी राइटिंग ऐसी है जिसे कह सकते हैं आप मकोड़ा, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है, राइटिंग से क्या मतलब है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 11 पे है अमृत महल। नंबर 11 पे है अमृत महल। अमृत महल मैसूर कर्नाटक में पाई जाने जाने की यह नस्ल भारत की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है, यानी कि इसका मूल स्थान कहाँ पे है, कर्नाटक में है। पहचान कैसी, ग्रे रंग होगा, गट्ठा शरीर होगा तथा सीधी छोटी इसकी पीठ आपको दिखाई देगी। पसलियां अच्छी होती है, यानी कि पसलियां अच्छी मतलब शक्तिशाली नस्ल है, इसलिए इसकी पसलियां भी कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। चेहरा पतला होगा, माथा उभरा हुआ दिखाई देगा, जो बीच में कुछ पैसा होता है, फंसा उसको बोलते हैं, यानी कि आगे से इसका कहने यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है। इसकी ये गाय है ना, गाय के जो दो सींग होते हैं, सींगों के बीच में एक आपको क्या दिखेगा, एक गड्ढा सा दिखाई देगा, जिसकी क्या है, पहचान है। अगली टांगे लंबी होती है, बजाय किसके, पिछली टांग की अपेक्षा अगली टांगे क्या होती है, लंबी होती है। नंबर 5 पे क्या है, लंबे लंबे और विशिष्ट प्रकार के सींग इसके दिखाई देंगे। माथे के ऊपरी भाग से निकल कर गर्दन के दोनों ओर पीछे की ओर मुहने के बाद में फिर सीधे होकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं। इनके सिर नुकीले होते हैं, सिर इनके सींग नुकीले होते हैं। ये फिर स्प्लिटिंग बोलना पड़ेगा टाइपिस्ट को। छोटे हुए सीधे सुंदर कान तथा छोटी लाल आंखें दिखाई देंगी। टखनों तक लटकती हुई काले क्या झब्बेदार है इसकी सुंदर क्या होगी, पूंछ दिखाई देगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो मिसप्रिंट हुआ है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। टाइपिस्ट से जाके कुछ इस प्रकार की आपको नस्ल दिखाई देगी, जो नहीं था गर्दन के बीच में कुछ फंसा हुआ नहीं है, वो कुछ फंसा हुआ सा दिखेगा। देखिए ये गर्दन के बीच में आपको दिख रहा है एक छोटा सा कट, इसकी बात कर रहा है। ये इसकी क्या है, मुख्य पहचान है। सिंग कैसे हैं, नुकीले और लंबे हैं। और पूंछ के नीचे जो बाल कैसे दिखेगा, जब्बेदार, यानी कि झूलती हुई जब्बेदार आपको सुंदर सी क्या दिखाई देगी, पूंछ दिखाई देगी। यही इसकी क्या है, मुख्य पहचान है। अमृत महल में 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में दिएगा। अब है अंगोरी। हाँ, थोड़ा गला खराब है। अब कौन सी है, अंगोली और नेलोर। आंध्र प्रदेश, शरीर का रंग कैसा होगा, सफेद। सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, इस गाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब आगे गाय की विदेशी नस्लें, हमने कौन सी नस्लें कंप्लीट की है, देसी नस्लें कंप्लीट कर ली है। विदेशी नस्ल हम कब देखेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो, सॉरी आने वाली वीडियो। आज मेरा थोड़ा गला सा खराब है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी नस्ल के बारे में, और साथ ही हम भैंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगला वीडियो अपना लगभग 3 से 4 घंटे का होने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार का मैराथन वीडियो होगा। आज थोड़ा गला खराब है। पशुपालन मेरा पहला वीडियो था। अगर प्लीज़ पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विदेशी नस्ल के साथ में। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।